नमस्ते एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक ऐसे स्मॉल कैप कंपनी के बारे में जिसके अंदर अभी एक महीने में इसके शेयर में 20% की गिरावट आ चुकी है। और स्मॉल कैप कंपनी के शेयर के अंदर बात की जाए गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है और क्या ये जो गिरावट है एक इन्वेस्टर के लिए देखा जाए जो 3 साल 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है स्टॉक मार्केट में, क्या ऐसी कंपनीज काम आ सकती है, उस हिसाब से इस कंपनी का बिजनेस को समझेंगे। और जिस इंडस्ट्री में ये काम कर रही है क्या इसका इंडस्ट्री वाइज बिजनेस फ्यूचरिस्टिक है या फिर मार्केट के अंदर ये कंपनी लॉन्ग टर्म में गिरावट के टाइम पर ध्यान देने लायक है। ये दोनों पॉइंट को ध्यान रखते हुए चलिए इस वीडियो में स्मॉल के कंपनी के बारे में चर्चा करते हैं। अगर आप इसके बारे में नाम जानना चाहते हो तो वीडियो को आप स्किप कर सकते हो, आगे आपको नाम दिख जाएगा। बट मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसके नाम के चक्कर में ना जाएं, आप इसकी कंपनी के बिजनेस के बारे में अच्छे से समझें। कंपनी के अंदर जो अभी गिरावट का रीज़न सामने आया है, क्या वजह है, उसको आप समझ सकते हैं। और फ्यूचरिस्टिक बिजनेस के हिसाब से कंपनी का बिजनेस आगे चल पाएगा नहीं चल पाएगा, उसके इंपॉर्टेंट रीज़नों को भी आप इस वीडियो में अगर ध्यान से समझोगे तो अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। 6 महीने के डेटा के हिसाब से भी देखोगे तो 18% की गिरावट आ चुकी है और इसने अपना टॉप लेवल बनाया हुआ था 2500 रुपये के आसपास का, और इस लेवल से अभी लगातार गिरावट में है और एक बड़ी गिरावट लगातार इस कंपनी में आ चुकी है इसके शेयर में। तो चलिए कंपनी की हिस्ट्री परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं और बात करेंगे यहाँ पर लॉन्ग टर्म के बेस पे क्या इसका डेटा नजर आता है। अगर आप यहाँ पे मैक्सिमम हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जाओगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि इसमें एक अच्छी खासी तेजी आई थी। 21 दिसंबर 2021 से बात की जाए तो इसने टॉप लगाया हुआ था। जून 2024 के महीने तक अच्छा खासा ऊपर गया था, उसके बाद अभी बहुत ज़्यादा गिरावट आ चुकी है और एक लगातार डाउन ट्रेंड में जा रहा है। और लग रहा है कि इसका जो पुराना सपोर्ट था यहाँ पर जो 1000 रुपये के आसपास का लेवल था, इस लेवल के आसपास भी आता नजर आ सकता है, क्योंकि अभी इसका एक शेयर 1590 के आसपास आ गया है, जो कि इसने हाई लगाया हुआ था 2500 के आसपास का। तो अभी काफ़ी ज़्यादा गिरावट इसमें जारी है और कंपनी का बिजनेस फ्यूचरिस्टिक बेसिस पे काम कर रही है कंपनी, तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसके बाद कंपनी चल पाएगी नहीं चल पाएगी वो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में ही बोलना चाहूँगा, इस वीडियो में कोई भी आपको एडवाइस नहीं है कि आपको ये स्टॉक खरीदना ही है। इसको आप सिर्फ एक एजुकेशन के पर्पज़ पर देखेंगे, यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि हम कोई भी स्टॉक या कंपनी के बारे में सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन देने के उद्देश्य से बताते हैं। जैसे कि इस वीडियो में जो गिरावट चल रही है इस कंपनी के शेयर में और जो बिजनेस इस कंपनी की फ्यूचर बेसिस पे चल रहे हैं, उसको हम यहाँ पे बताने का मकसद हमारा इस वीडियो का रहा है। कोई भी आपको यहाँ पे जो है खरीदने की सलाह नहीं दी गई है, तो इस वीडियो में कोई भी आप एडवाइस मत समझ लीजिएगा। इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ आप एजुकेशन के पर्पज से देखें, कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन इस वीडियो में नहीं दी गई है। तो चलिए बात करते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में, उसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल को एक बार देखेंगे कंपनी का फाइनेंशियल कैसा है। यहाँ पर हम जिस स्मॉल कैप कंपनी की चर्चा कर रहे हैं, ये जो कंपनी है इसके अंदर बिजनेस वाइज अगर आप देखोगे तो कंपनी में आपको नजर आएगा कि इंडिया की एक लीडिंग प्रोवाइडर कंपनी है जो कि डिजिटल मैप के बेसिस पे, जैसे कि आपको पता है कि गाड़ियों में डिजिटल मैप यूज़ होता है और डिजिटल मैप की जो डिमांड है वो समय के साथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और खास करके अभी जो नई अपडेटेड कार वगैरह आप देख रहे हो, जो भी बात करें ऑटो इंडस्ट्री के अंदर सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है, उसमें एक बात करें डिजिटल मैप का सॉफ्टवेयर तो जरूर कार में भी ऐड होता है। तो लोकेशन बेस अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर के बेस पे जो कंपनीज काम कर रही हैं टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, उनको अच्छा खासा फायदा मिल रहा है, क्योंकि डिजिटल मैप की जो डिमांड है वो मार्केट के अंदर बढ़ रही है और हर एक गाड़ियों में आजकल डिजिटल मैप अब ऐड किया जा रहा है, जो रिसेंटली जितनी भी गाड़ियां आ रही है उस हिसाब से। तो यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर है ये फ्यूचरिस्टिक बेसिस पे ग्रोथ में है, अभी इसकी डिमांड चालू है और अच्छा खासा जो भी इसमें काम कर रहा है उसको फायदा मिल रहा है। तो उस हिसाब से अगर आप इंडस्ट्री वाइज देखोगे तो यहाँ पर मैप में जो कंपनी बिजनेस कर रही है उसमें एक बड़ा फायदा कहीं ना कहीं बात की जाए तो कंपनी को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पे जो बिजनेस वाइज अगर हम बात करेंगे मैप के साथ जो कंपनी काम कर रही है उसमें ये रियल व्यू देने की कोशिश करती है कि जो एग्जैक्टली बात की जाए जो हम आंखों से देखते हैं उस तरीके से मैप को डिजाइन इन्होंने किया हुआ है, जिससे कि आपको लगेगा कि नहीं हम हकीकत में उस जगह को देख रहे हैं, उस जगह पे खड़े हैं, एकदम आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो वीडियो से, उस तरीके से लोकेशन वहां पे दिखाने की कोशिश की जाती है। एक पिक्चर को इस तरीके से 3D रोटेट में दिखाया जाता है कि आपके सामने लगता है कि ये मैप नहीं, हमारे सामने किसी ने वीडियो ओपन कर दिया है। तो मैप और टेक्नोलॉजी दोनों को बेटर फ्यूचर के हिसाब से जो इंडिया के अंदर जो मार्केट में डिमांड चल रही है उसको फुलफिल करने के लिए जो कंपनी है वो काम कर रही है। और इसका जो यहाँ पर बिजनेस चल रहा है और जिस तरीके से ये मैप के बेसिस पे अलग अलग कंपनियों को काम दे रही है मल्टीपल कार्स के हिसाब से, तो उसमें महिंद्रा SUV 700, महिंद्रा स्कॉर्पियो एंड मारुति सुजुकी जैसी कंपनीज आपको नजर आएंगी। और अगर हम मार्केट की बेस पे इसकी इंडस्ट्री वाइज क्लाइंट की बात करते हैं तो यहाँ पर क्लाइंट में आपको अमेजॉन एलेक्सा नजर आएगा, इसरो नजर आएगा, उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नजर आएगा और एक नाम आपको देखने को मिलेगा मारुति सुजुकी का। उसके अलावा HDFC बैंक इसका सॉफ्टवेयर यूज करती है और तो और TVS जैसी कंपनी और एयरटेल जैसी कंपनीज आपको नजर आएगी। तो मार्केट के अंदर इनका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट अगर आप देखोगे
देखोगे तो लोकेशन बेस है, मैप के हिसाब से जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से इनका बिजनेस है, जिसमें मैप और डेटा की बात करोगे तो उस हिसाब से कंपनी काम कर रही है, जिसमें आपको इंडिया के अंदर बेस्ट 4D टाइम के हिसाब से जो यहाँ पे जो स्पेस मैप्स है और जो लार्जेस्ट मोस्ट अपडेट वगैरह जो कवरेज वगैरह रहती है वो भी कंपनी मैप के थ्रू यहाँ पे आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करती है मार्केट के अंदर डिमांड के हिसाब से। जियो डेमोग्राफिक डेटा जो रहता है उसमें आप देखो इंडस्ट्री वाइज और जो बात करें मार्केट के हिसाब से जो अलग अपडेट मिलनी चाहिए स्पेसिफिक डेटा के हिसाब से उस पर काम करती है। और रियल व्यू देने का कंपनी काम करती है 360 व्यू के हिसाब से। मार्केट के हिसाब से आप देखो तो मैप पोर्टल इनका जो है इंटरनेट मैपिंग के हिसाब से है, जिसमें आपको अपडेट वाइज जो चीज़ें अपडेट होती है नई उसको भी ऐड करने की मैप में कोशिश करते हैं। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो इंडिया का जो ये कंपनी काम कर रही है, इंडिया का गूगल मिनी गूगल आप बोल सकते हो, जो कंपनी बनने की कोशिश कर रही है और बिजनेस वाइज अपने बिजनेस को अच्छा खासा मैप में अपडेट कर रही है। गूगल मैप के बेसिस पे जो काम चलता है वो इसमें अच्छा खासा हो रहा है। तो बताने का मतलब यह है कि मार्केट के हिसाब से जो अलग लेवल पे जो मैप में कुछ अच्छा कर सकती है कंपनी वो करने की कोशिश कर रही है मेटावर्स 4D मैप के हिसाब से। अब इसके हम फाइनेंशियल को भी देखेंगे तो कंपनी उस समय के हिसाब से इंप्रूव हुई है, बट अभी रिसेंटली जो इसका Q2 आया था ये Q2 कंपनी का वीक आ गया। अब यहाँ पर जब वीक आया मार्केट के अंदर तो डिमांड के हिसाब से जो ऑलरेडी कंपनी में भी प्रेशर क्रिएट था शेयर प्राइस में, तो वो क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी के शेयर प्राइस को और नीचे ले गया और सिर्फ एक महीने के अंदर इसका शेयर 20% से ज़्यादा नीचे गिर गया। अब इसकी वजह मैंने आपको बता दी कि Q2 वीक आने की वजह से काफ़ी बड़ा सेल ऑफ हुआ, लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की, मार्केट में एक बड़े लेवल से बिकवाली हुई और इस वजह से स्टॉक का प्राइस नीचे आ गया। बाकी बिजनेस वाइज अगर आप देखने जाओगे तो अभी इसमें समय के हिसाब से डिमांड बढ़ेगी ना कि घटेगी। इस कंपनी की चर्चा कर रहे हैं, इसका नाम है सीई इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड और सीई इन्फो सिस्टम लिमिटेड को आप मैप माई इंडिया के नाम से भी जानते होंगे। और मार्केट के अंदर बात की जाए तो ये जो कंपनी है डिजिटल मैप के हिसाब से और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के हिसाब से काम करती है। मार्केट कैप इसका 8,692 करोड़ का है और कंपनी के अंदर अगर आप देखो तो शेयर प्राइस 1500 से 2700 तक गया था, बट अभी वापस से जो है अपने 52 वीक लो के हिसाब से आप देखोगे तो आपको नजर आएगा ये हाई था और ये लो था और इसी लो के आसपास अभी इसका शेयर प्राइस अपने 52 वीक लो के आसपास वापस से आ गया है, 1598 के आसपास में ही है। और मार्केट के अंदर स्टॉक का P 64 का है, ROC 26 से 20% का है, डेट वगैरह कंपनी पे है नहीं, प्रमोटर होल्डिंग 51% है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। मार्केट के अंदर इसकी जो सेल्स ग्रोथ है वो तो अच्छी खासी है, बट प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का Q2 के अंदर नीचे आ गया है, इस वजह से गिरावट काफ़ी ज़्यादा इसमें हुई है। और आप देखोगे तो 3 महीने के अंदर 23% की गिरावट हो चुकी है, 6 महीने के अंदर 17% की गिरावट हो चुकी है। तो इसमें जो टॉप लेवल से बिकवाली आप देख रहे हो लगातार ये नीचे जा ही रहा है और एक बड़ी गिरावट आ रही है इसमें। अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल में आ चुका है, अपना जो 50 वीक लो है इसके आसपास आ गया है। तो मार्केट के अंदर करेक्शन काफ़ी बड़ा हो चुका है। बाकी कंपनी डेट फ्री, 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा, डिविडेंड पे आउट अच्छा है। तो मार्केट के हिसाब से अगर आप मीडियम स्मॉल कैटेगरी के बेस पे कोई कंपनी देख रहे हो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस के हिसाब से तो डेफिनेटली ये हमारे वॉच लिस्ट के बेस पे इंपॉर्टेंट कंपनी हो जाती है। क्योंकि अगर आप इसमें देखोगे तो गिरावट का रीज़न मैं आपको सिंपल बताऊंगा कि यहाँ पे 1 साल पहले जो 33 करोड़ है ये 2023 में बात की जाए तो यहाँ पर सितंबर के मंथ में डेटा आया था, 3 महीने का जो क्वार्टरली रिजल्ट आया था सितंबर का, उसमें 33 करोड़ था 2023 के टाइम पे प्रॉफिट इसका। अभी 1 साल बाद अभी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अभी आप देखोगे तो सितंबर बात की जाए यहाँ पे 2024 के डेटा के हिसाब से तो यहाँ पर ये डेटा 30 करोड़ है। तो 3 करोड़ प्रॉफिट कंपनी का यहाँ पर जो है पिछले साल के हिसाब से अभी इस साल बात की जाए क्वार्टरली बेस पे तो वो सितंबर के डेटा के हिसाब से कम है। तो ये एक रीज़न कंपनी में आ गया गिरावट का, क्योंकि मार्केट के अंदर ईयरली बेस पे तो कंपनी के रिजल्ट फ्लैट है, डाउन नहीं गए हैं, ईयरली बेस पे फ्लैट है। आप देखो 134 करोड़ से 136 करोड़, उल्टा 2 करोड़ बढ़ा है बट घटा नहीं है। तो उस हिसाब से बिजनेस में अभी दबाव कंपनी का नजर आया थोड़ा सा क्वार्टरली बेस पे, जिसकी वजह से शेयर प्राइस भी डाउन चला गया और 1 साल के अंदर 27% की गिरावट भी इसमें आपको दिखाई दे रही होगी। मार्केट के बेस पे बात करेंगे कंपनी के अंदर तो आपको दिखाई देगा कि इसका जो ROC का ग्रोथ है वो भी काफ़ी सही है, जो कि पहले 10% था, फिर 19% हुआ, फिर 21% हुआ, फिर 25 हुआ, फिर अभी 26 हुआ। तो कंपनी के अंदर जो रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड है वो भी ग्रोथ में है। उसके अलावा शेयर होल्डिंग के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो शेयर होल्डिंग के हिसाब से आप यहाँ पे देख पाओगे कि प्रमोटर इसके अंदर 51% है और बात की जाए यहाँ पे FIs 6.5% के आसपास हैं और DIs की होल्डिंग भी पहले जितनी थी उतनी ही है। उल्टा यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर 1 साल के हिसाब से डेटा देखोगे तो यहाँ पर जो DIs की होल्डिंग है वो इंप्रूव हुई है, बड़ी है। तो ये कुछ डेटा मैंने आपके सामने रखा है इस कंपनी का, बाकी इसको हमने सिर्फ एक एजुकेशन के पर्पज से बताया हुआ है। कोई भी आप इस वीडियो को बाइंग रिकमेंडेशन मत लीजिएगा, बार बार रिपीट करना चाहूँगा इस चीज़ को।
और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लस यहाँ पे लाइक कर सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो आपको कौन सी चीज़ें इस कंपनी के बारे में अच्छी लग रही हैं, गलत लग रही हैं। और अगर आपको मार्केट सीखना है तो फिर आप ई बुक पढ़ सकते हो, मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई बुक। इसमें वो सभी नॉलेज है जो एक आम आदमी को सीखना समझना ज़रूरी है, जिससे कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बेस पे कैसे पैसा बनता है, कैसे लोग लॉस करते हैं, कैसे एक आम आदमी मार्केट में पैसा डुबाता है और सट्टा बाजार बोल के निकल जाता है, कैसे एक आम आदमी अपना जीवन में बहुत कम पैसे से शुरू करता है, छोटे मोटे बिजनेस स्टार्ट करता है, फिर अपने स्टॉक मार्केट के अंदर हज़ार से लाखों तक का सफर तय करता है। वो सब आपको पढ़ने को सीखने को मिलेगा शुद्ध हिंदी में। इसकी लिंक हम आपके लिए डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा देते हैं। उस लिंक के जरिए आप सिंपली इस ई बुक को पढ़ पाओगे। स्टार्टिंग में आपको एकदम बेसिक लेवल की ई बुक लगेगी, जब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, स्क्रॉल करके आगे पेज को आप जब मोबाइल पर देखोगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि इस ई बुक में वो सब बातें हैं जो एक 5-7 साल के अनुभव के बेस पे लिखी गई है। तो इसको आप पढ़ सकते हो, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।